अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें हमारे पास जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस हैं जिसको रेगुलेट करना है और उसकी जो इंटीग्रेशन है उसको मेंटेन करना है। तो उसके लिए दो सिस्टम्स मेन हैं। एक हमारे पास एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं, और दूसरा जो है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम जिसे हम हार्मोन सिस्टम भी कहते हैं। ये दोनों मिलके जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को मेंटेन करते हैं या कंट्रोल करते हैं। इसमें होता ऐसा है कि जो आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है, जो एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये सिग्नल भेजता है टारगेट टिश्यूज को कि वो उसके अंदर कुछ हार्मोन्स को रिलीज करेगा। मींस के एंडोक्राइन सिस्टम जो है डिफरेंट हार्मोन्स की जो लेवल है उसको मेंटेन करने में इन्वॉल्व होता है। जबकि नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो हैं जो कि न्यूरॉन्स के थ्रू क्रॉस हो रही होती हैं, नर्व फाइबर्स के थ्रू पास ऑन होती हैं, उनको कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होती हैं जो कि नर्व फाइबर्स के थ्रू क्रॉस कर रही होती हैं, जो आगे नर्व फाइबर्स के थ्रू मूव कर रही होती हैं ब्रेन टू दी अफेक्टर सेल जो कि हमारे ऑर्गन्स हैं वहाँ तक जा रही होती हैं। तो उसमें बेसिकली ये उसको मेंटेन करता है। उसमें न्यूरोमीडिएटर्स होते हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हम कहते हैं, उसके थ्रू ये एक्ट करती हैं। ऐसी ड्रग जो कि हमारे एएनएस को चेंज करती हैं या उसके इफेक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं, उसको हम कहेंगे कि वो ड्रग्स जो हैं वो ऑटोनॉमिक ड्रग्स हैं। मींस के उन्होंने क्या करना है, उन्होंने बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम को चेंज करना है, उसको आल्टर करना है या उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। और उससे क्या होगा, उससे बेसिकली थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ऐसी ड्रग्स को कहेंगे हम कि वो ड्रग्स जो हैं ऑटोनॉमिक ड्रग्स हैं। और इस लेक्चर के अंदर जो है, इस टॉपिक के अंदर जो मैं बेसिकली आपको बताऊंगा टोटली वो एएनएस के बारे में ही इंफॉर्मेशन होगी जो कि आप लोग इसमें स्टडी भी करेंगे। अब इसमें हम चलते हैं एएनएस के बारे में कि एएनएस होता क्या है। सबसे पहले जो है आप लोग दे सकते हैं राइट साइड के ऊपर आपको एक डायग्राम दे सकते हैं जिसमें नर्वस सिस्टम को हमने क्लासीफाई किया है। जो नर्वस सिस्टम है आपका वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मींस का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये बनाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बाकी रह गया पूरी बॉडी के नर्व्स। पूरी बॉडी को जितनी भी न्यूरॉन्स या नर्व सप्लाई हो रही है वो किसके थ्रू होगी, तो वो हमारे पास आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम स्टडी करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है आगे उसकी दो ब्रांचेस हैं। फर्स्ट वन इज दी एफरेंट डिवीजन एंड सेकंड वन इज दी इफरेंट डिवीजन। जो इफरेंट डिवीजन है उसकी आगे से दो ब्रांचेस हैं जिसमें फर्स्ट वन है सोमैटिक सिस्टम एंड सेकंड वन इज दी ऑटोनॉमिक। जो ऑटोनॉमिक है उसको बेसिकली यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नर्वस सिस्टम की भी आगे सब ब्रांचेस में जाके हमने इफरेंट नर्वस सिस्टम की सब ब्रांच है ऑटोनॉमिक, उसको हमने यहाँ पे स्टडी करना है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसकी आगे फर्दर ब्रांचेस हैं जिसमें फर्स्ट वन एंटेरिक आती है, सेकेंड इज पैरासिम्पैथेटिक आती है और थर्ड वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये तीन नर्वस सिस्टम की ब्रांचेस हैं जो कि ऑटोनॉमिक में आती हैं। तो इसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो नर्वस सिस्टम होता क्या है, बेसिकली नर्वस सिस्टम जो है ये एक विजुअल और उसके अलावा जो है इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम है हमारे पास। एएनएस ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है, एएनएस जो है हमारे पास ये विजुअल है। और मीन्स कि ये विजुअल ऑर्गन जो आपके मोस्टली वो ऑर्गन्स जो कि डीपर मौजूद है आपकी बॉडी में उनको नर्व सप्लाई करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद रखना है आपने। दूसरा ये है कि ये इनवॉलंटरी सिस्टम है, मतलब कि ये आपके काबू में नहीं है कि आप इसको कंट्रोल कर सको। ये हमारे काबू में नहीं है, इसको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो दो डिवीजन्स है नर्वस सिस्टम की, फर्स्ट वन इज दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंप्राइज करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। जो सेकंड नर्वस सिस्टम है वो पेरिफेरल आता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, जो भी नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में नर्व मौजूद हैं जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को लीव करती हैं और बाकी ऑर्गन्स तक जाती हैं, उनको कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
आगे अगर मैं आगे बात करूं इफ्रंट और एफ्रंट नर्वस सिस्टम की, तो एफ्रंट जो होती हैं, फर्स्ट हम देख लेते हैं इफ्रंट नर्वस सिस्टम। जो इफ्रंट न्यूरॉन्स होते हैं वो कैरी करते हैं अवे फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे पास जो इफ्रंट नर्वस सिस्टम होगा वो अवे फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मीन्स के सीनस से अवे लेके जाएगा न्यूरॉन्स को और इंफॉर्मेशन को। जो इंफॉर्मेशन न्यूरॉन से आ रही है वो अवे फ्रॉम दी सीनस लेके जाएगा और कहाँ लेके जाएगा, आपके टिश्यूज तक लेके जाएगा। और जो एफ्रंट है वो ब्रिंग बैक मीन्स के डिफरेंट ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन है उसे वापस आपके सीनस तक लेके आएगा। तो ये दो डिवीजन आपको समझ आ गई होंगी। एफ्रंट का मतलब है टूवर्ड द ब्रेन और इफ्रंट का मतलब है अवे फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आगे जो हमारे पास एफ्रंट है वो इसमें सेंसरी इनपुट्स भी होती हैं जो कि डिफरेंट इफ्रंट जो डिवीजन है उसकी इंफॉर्मेशन को आगे से रेगुलेट भी करती हैं। आगे हम चलते हैं डिवीजन्स में बात कर रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम की डिवीजन्स हैं उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें दो मेजर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो मेजर सब डिवीजन्स हैं, एक सोमैटिक और दूसरी है एएनएस। जो सोमैटिक है वो और एएनएस के अंदर क्या डिफरेंस है। सोमैटिक जो है वो कंट्रोल करती है आपके वॉलंटरी एक्शंस को, याद रखिएगा जो आपके वॉलंटरी एक्शंस हैं जितने भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करती है सोमैटिक इफ्रंट न्यूरॉन्स। और ये आप कौन से आप पूछेंगे वॉलंटरी एक्ट कंट्रोल कौन कौन सा है, तो इसमें हमारे पास सबसे जो मेजर एग्जांपल है वो आपकी स्केलेटल मसल्स की है। फॉर एग्जांपल आप अपने हैंड्स को मूव कर रहे हो, अपने लेग्स को मूव कर रहे हो, मतलब जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं उनको मूव करते हो तो वो जो है आप खुद उसको मूव कर सकते हो। तो दीज आर दी सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। जबकि एनस की बात करेंगे तो हमारे एनस जो है वो हमारी बॉडी के वाइटल बॉडीली फंक्शन जितने भी हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है। और उसमें वो कौन से फंक्शंस होंगे जो कि इनवॉलंटरी हैं। इनवॉलंटरी का मतलब है कि वो ऑर्गन्स वो फंक्शंस जो कि हम खुद को उनको कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं बेसिकली। तो उनको ये विजुअल होता है, ये इसको हम इनवॉलंटरी सिस्टम भी कहते हैं एनस को। और इसकी एग्जांपल की बात करें तो आपके जो कार्डिक मसल्स हैं, आप क्या आप हार्ट रेट को खुद कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। हम हार्ट रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं अपने स्मूथ मसल्स की जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद हैं, क्या मैं अपने ब्लड वेसल्स को खुद उसकी कंट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्या मैं हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकता हूं कि वो रिलीज होंगे? भी नहीं कर सकते। तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है? आपकी डाइजेशन जो है, आप खाना खाते हो, फूड डाइजेस्ट हो रही है आपके स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर, क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? हम नहीं कंट्रोल कर सकते। क्या ब्लड फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कम या ज़्यादा कर सकते हैं? हम खुद कंट्रोल नहीं करते। क्या ग्लैंड्स में सिक्रीशंस जो है क्या उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं इसको कौन कंट्रोल करते हैं? हमारे पास प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स। प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स के बाद बनते हैं गैंग्लियाज। गैंग्लियाज जो है बेसिकली एक गुच्छा है न्यूरॉन्स का। और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स और वो लेके जाएंगे इंफॉर्मेशन टूवर्ड दी अफेक्टेड ऑर्गन्स। तो दो तरह के जो है न्यूरॉन्स होंगे यहाँ पे, एक होंगे प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स और दूसरे होंगे पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें समझने वाली चीज़ है। तो जो इसमें अगर डिफरेंस भी आता है इसमें बेसिकली जो सेल बॉडी है प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स की वो लोकेट करती है सीएनएस के अंदर। मतलब जो सेल बॉडी होगी प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स की वो आपके ब्रेन के अंदर ही, सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही लाई करेगी। और जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं वो इमर्ज करेंगे आपके ब्रेन स्टेम से या आपके जो है आपका सब नर्वस सिस्टम जो अभी है स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से निकलेंगे। वहाँ से निकलते हुए वो स्नैप्स बनाएंगे, जाके स्नैप्टिक स्पेस में जाके गैंग्लियाज के साथ स्नैप करेंगे। गैंग्लिया का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली गैंग्लिया क्या करता है, एक रिलाय स्टेशन है। वो एक स्टेशन है जहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में आके मिलते हैं और सेकंड नर्व फाइबर्स जो है वो बनते हैं, इसे हम गैंग्लियाज कहते हैं। जो हमारे पास जो है ना आगे क्या बनेंगे, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स बनेंगे। तो जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं उनकी जो सेल बॉडी है वो कहाँ पे होगी? गैंग्लियाज के अंदर, गैंग्लियन के अंदर वो मौजूद होगी पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स की सेल बॉडी। और ये हमारे पास जो है ये टर्मिनेट करेंगे जाके
टूवर्ड दी इफेक्टर ऑर्गन्स, जहाँ पे स्मूथ मसल्स हो सकते हैं विजरास के, जो कि आपकी ब्लड वेसल्स हैं, या आपके कार्डिक मसल्स हैं जो हार्ट में मौजूद होंगे, या आपके जो हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, वहाँ पे जाके ये एंड होंगे। तो आपने स्टार्ट देख सकते हैं, स्टार्ट कहाँ से होगा, आपके ब्रेन से निकलेंगे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। उनकी सेल बॉडी कहाँ पे होगी, ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। वो मूव करेंगे, उनकी जो वो टर्मिनेट करेंगे जाके गैंग्लियाज के ऊपर। गैंग्लिया वो रिलाइजेशन है बेसिकली, वहाँ से स्टार्ट होंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। उनका जो सेल बॉडी होगी वो होगी आपकी गैंग्लिया में, वो एंड करेंगे जाके अफेक्टेड ऑर्गन्स के ऊपर। अफेक्टेड ऑर्गन कौन कौन से हैं अभी बताया मैंने आपको, वो आपकी ब्लड वेसल्स हो सकती हैं, वो आपकी हार्ट हो सकता है, वो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो सकते हैं। तो वहाँ पे जाके ये एंड करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इफरन न्यूरॉन्स के बारे में। अगर हम एफरन न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो एफरन न्यूरॉन्स जो है बिल्कुल अपोजिट होते हैं। वो इंफॉर्मेशन को लेके आएंगे वापस टूवर्ड दी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस की तरफ जो है इंफॉर्मेशन को वापस लेके आएंगे। तो ये हमारे पास दो तरह की न्यूरॉन्स होते हैं। अब आगे इसकी बात करेंगे तो हमारे पास कुछ और न्यूरॉन्स है जिसमें सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स आते हैं। अब सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स जो होते हैं ये इफरन से निकलते हैं। इफरन न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आगे से डिवाइड करेंगे दो में, एक आएंगे हमारे पास सिंपैथेटिक और दूसरे आएंगे पैरासिम्पैथेटिक। दो तरह के न्यूरॉन्स के अंदर जो है स्पेसिफिकली ये डिवाइड करेंगे। और तीसरी जो हमारे पास आती है वो आती है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये तीन बेसिकली हमारे पास तीन नर्वस सिस्टम्स हैं जिसमें इफरन न्यूरॉन्स जो है वो डिवाइड करते हैं, मीन्स के वो आगे ब्रांचेस बनाते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक हम लोग बात करते हैं वो यहाँ पे सिंपैथेटिक की बात करेंगे और पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं, जो कि सीएनएस से ओरिजिनेट होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होके आगे मूव करते हैं हमारे स्पाइनल, आगे जो है हमारे इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे टूवर्ड दी ऑर्गन्स तक लेके जाएंगे इंफॉर्मेशन को। सो सिंपैथेटिक के होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक के होते हैं, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये कब एक्टिवेट होता है, जब भी आपने देखा होगा, आप जब डर जाते हो, आप रन करते हो, जब रनिंग कर रहे हो आप, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। आप डरते हो, आप फियर की कंडीशन में हो तो क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा। आप अगर ट्रोमा की कंडीशन में हो, आपको चोट लगती है, तो उस टाइम पे भी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होगा। सर्दी का टाइम है, कोल्ड है, एक्सरसाइज का कंडीशन है, हाइपोग्लाइसीमिया है, उस कंडीशन में क्या होगा कि हार्ट रेट इंक्रीज होगा, बॉडी के जो फाइट एंड फ्लाइट की मूड में होगा, उस कंडीशन को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। तो ये कब एक्टिवेट होता है, जब भी आपको फियर की कंडीशन होगी, अगर आपको ट्रोमा की कंडीशन है, हाइपोग्लाइसीमिया हो चुका है, कोल्ड कंडीशन है, या एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब आप रनिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा। और इसको हम सिंपल वर्ड में कहें तो ये फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में एक्टिवेट होता है। और ये क्या करेगा, ये इसको हम कहते हैं कि इसकी एमरजेंसी कंडीशन जब भी होती है तो तब देन ये एक्टिवेट होता है। अब ये क्या करेगा, ये आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस प्रोड्यूस करेगा। जो मेजर चेंज होगी वो एड्रीनल ग्लैंड के अंदर, ये एड्रीनल मेडुला को स्टिमुलेट करेगा कि आपने क्या करना है, मतलब इंफॉर्मेशन आ रही है ब्रेन से, और ब्रेन से इंफॉर्मेशन कहाँ पे आ रही है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड, उसके दो पार्ट्स हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला। उसके जो मेडुला का पार्ट है वहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है ब्रेन से, और लेके कौन आ रही है, एंटेरिक न्यूरॉन्स लेके आ रहे हैं, सॉरी जो इफरन न्यूरॉन्स लेके आ रहे हैं। इफरन न्यूरॉन्स का कौन सा पार्ट, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, वो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं ब्रेन से, सीएनएस से। वो इन्फॉर्मेशन आ रही है किधर, एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर, मेडुला के ऊपर। वहां पे आके क्या कह रहा है, उसको कह रहा है भाई आपने क्या करना है, अब एपिनेफ्रिन को रिलीज करना है। एपिनेफ्रिन रिलीज होती है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होती है। अब उससे क्या होता है इफेक्ट, आपकी बॉडी में जैसे ही ब्लड में एपिनेफ्रिन आएगी तो क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर हार्ट रेट इंक्रीज होगा। फर्स्ट जैसे ही हार्ट रेट, एक तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, दूसरा क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। आपका एक पर्सन जो होगा उसका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, और उसकी जो एनर्जी है वो मोबिलाइज होगी। जितनी उसकी बॉडी के अंदर स्टोर एनर्जी है वो कहाँ पे स्टोर है, आपके लिवर के अंदर, आपके फैट सेल्स के अंदर, वहाँ पे एनर्जी स्टोर है। वो एनर्जी जो है वो मोबिलाइज करेगा, उसको यूज करेगा, और उससे जो है एक्टिविटी ऑफ बॉडी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसको कहते हैं हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आगे चलते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ चलते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये आपकी बॉडी के अंदर जो है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, आपने याद रखना है। तो जितने भी आपकी बॉडी के वाइटल फंक्शंस हैं जिसमें डाइजेशन आती है, आप खाना खाते हो, आपने फूड को डाइजेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको ब्रेन इंफॉर्मेशन भेज रहा है,
वेगस न्यूरॉन के थ्रू, और आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बॉडी में बन रहे हैं तो उनको बॉडी से रिमूव करना है, तो आपका जो ब्रेन है वो ही इंफॉर्मेशन भेजेगा आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को कि अब आपने क्या करना है, इसमें से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये बिल्कुल अपोजिट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, और ये रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन के अंदर एक्टिवेट होगा। और ये बिल्कुल, अब देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एक डायग्राम बनाई है, दो आदमी हैं और टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं। तो एक हमारे पास सिंपैथेटिक है, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक है, दोनों खींच रहे हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सिंपैथेटिक इंक्रीज होगा तो पैरासिम्पैथेटिक जो है उसको कंट्रोल करेगा, अगर पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज हो रहा है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसको वो कंट्रोल करेगा, उसको डिक्रीज करेगा। ये दोनों जो है मिलकर काम करते हैं। तो अब हमारी बॉडी के ऊपर डिफरेंट, इसको हम बाद में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम कि सीनस कंट्रोल जो है हमारे पास जितना भी हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वही कंट्रोल करता है आपके ऑटोनॉमिक फंक्शंस को। इसको आपने याद रखना है, इसमें फियर है, रेज है, सीनस एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको कंट्रोल करता है। और जो मोस्ट ऑर्गन्स हैं इसके अंदर वो डुअल जो है, इसमें डुअल का मतलब है कि आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी नर्वस सिस्टम से भी आ रही होती है, न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेके आ रहे होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स लेके आ रहे होते हैं। तो दोनों मिलके जो हैं इसको कंट्रोल करते हैं। अगर इसकी बात करें, इसके फंक्शंस की बात करें, तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि क्या होता है। आपका जो फाइट एंड फ्लाइट का मूड होगा तो रीजन के ऊपर अकोमोडेट करेगा, और जो आपका पीपल का साइज़ है वो कम हो जाएगा। पिन पॉइंट पीपल जो है वो काज करती हैं, जिसको हम मियोसिस भी कहते हैं। तो आई के ऊपर जो है इसका बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट है। उसके बाद अगर बात करें ट्रैकिया की, आपके ब्रोंक्यूल्स की, जो लंग्स में पाए जाते हैं, तो लंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, लंग्स में ये डायलेशन काज करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं उसको डायलेट करेगा, इसका मतलब एयर ज़्यादा से ज़्यादा आपके लंग्स तक आ सके, क्योंकि आपने रन करना है तो आपको एयर की जरूरत पड़ेगी। तो ब्रोंक्यूल्स का क्या करेगा, डायलेट करेगा। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, वो उसको कंस्ट्रिक्ट करेगा। तो उस कंडीशन के अंदर कंस्ट्रिक्शन होगी ब्रोंक्यूल्स की, और ये ब्रोंक्यूल्स के जो एक्सक्रीशन जितनी भी होती हैं, म्यूकस एक्सक्रीशन जो होती हैं, उसको ये इंक्रीज करता है पैरासिम्पैथेटिक। नेक्स्ट चलते हैं हम एड्रेनल मेडुला की तरफ। एड्रेनल मेडुला जो है, यहाँ पे एक्सक्रीशन जो है, एड्रेनल मेडुला जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी में ये एक्टिवेट होगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पे एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को रिलीज करेगा। एड्रेनल मेडुला जो है आपकी एड्रेनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर पाया जाता है, वहाँ पे होता है। तो ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से एक्टिवेट होगा, और वो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन की रिलीज को, एक्सक्रीशन को इंक्रीज करेगा। आगे बात करते हैं किडनी की। तो किडनी जो है वो क्या करेगी, किडनी जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो किडनी क्या करेगी, रेनिन को रिलीज करेगी। और रेनिन क्या करता है, वो आपके बीटा 1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। बीटा 1 रिसेप्टर जो है हार्ट के ऊपर होते हैं, और अल्फा 1 रिसेप्टर जो है उसको डिक्रीज करेगा। तो ये दोनों जो हैं, रेनिन का आगे एक्शन होगा, रेनिन जो है स्क्रीट आउट होगी। आगे हम चलते हैं टूवर्ड दी यूरेटर और ब्लैडर। तो यूरेटर और ब्लैडर की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक क्या करेगा, ये यूट्रस मसल जो है उनको रिलैक्स करेगा और कंट्रैक्शन काज करेगा ट्राइगोन और स्फिंक्टर्स की। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये यूट्रस मसल जो है उनको कंट्रैक्ट करता है, बिल्कुल अपोजिट है, और ट्राइगोन एंड स्फिंक्टर मसल्स को रिलैक्स करता है। तो इसका मतलब है कि यूरिन जो है बॉडी से रिमूव होगा। जब आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो यूरिन जो है, जो स्टोर होगा ब्लैडर के अंदर, वो बॉडी से रिमूव होगा। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी के दौरान यूरिन बॉडी में स्टोर हो जाएगा, वो बॉडी से रिमूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्राइगोन एंड स्फिंक्टर्स जो होते हैं वो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं। आगे चलते हैं टूवर्ड द मेल जेनिटलियाज। मेल जेनिटलियाज की बात करें तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एजैकुलेशन को स्टिमुलेट करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो होता है ये इरेक्शन जो है उसको स्टिमुलेट करता है। आगे हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं। लैक्रिमल ग्लैंड बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं टीयर फॉर्मेशन में, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होगा, और वो क्या करेगा, टीयर की फॉर्मुलेशन जो स्टिमुलेशन है उसको ये इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट इज दी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, ये बेसिकली
जब अगर तो हमारे पास पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वाटरी सिक्रीशंस होंगी, कोपियस एंड वाटरी सिक्रीशन, मतलब वाटर लाइक सिक्रीशंस प्रोड्यूस होंगी आपकी सलाइवरी ग्लैंड की, वाटर माउथ से वाटरी सिक्रीशंस होंगी। लेकिन अगर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उस टाइम पे विस्कस और थिक सिक्रीशंस प्रोड्यूस होंगी। आगे चलते हैं टुवर्ड द हार्ट का जो है बिल्कुल अपोजिट है दोनों का। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, और अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज होगा। आगे चलते हैं टुवर्ड GAT, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम भी कहते हैं। तो GAT की जो मोटिलिटी है वो डिक्रीज होती है जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो वो क्या करता है, GAT की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देगा, कंट्रैक्शन काज करेगा स्फिंक्टर्स की, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो मसल्स की टॉक्सिक मोटिलिटी और टोन्स को इंक्रीज करता है। आगे हमारे पास आता है जेनिटेलियास। फीमेल जेनिटेलियास की बात करें तो वहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस काज करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो वो यूट्रस को रिलैक्सेशन काज करेगा। आगे ब्लड वेसल्स आती हैं आपके स्केलेटल मसल्स की। तो स्केलेटल मसल्स की जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होंगी किस कंडीशन के अंदर, जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा। जबकि आपकी जो स्किन की ब्लड वेसल्स हैं, उसके अलावा आपकी स्प्लेनिक एरियाज की ब्लड वेसल्स हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं वो जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो उसको कंस्ट्रिक्शन काज करेंगी। तो ये डिफरेंट हमारे पास पैरामीटर्स हैं। अगर आपके पास डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर क्या क्या एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन के अंदर या रेस्ट एंड रेस्ट की कंडीशन के अंदर, क्या इफेक्ट आते हैं, वो इस चार्ट के अंदर मौजूद हैं। ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चार्ट याद कर लिया जाए तो इससे आप टोटल जो है ANS को स्टडी कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन यही था। इसमें कोई क्वेश्चन होंगे आप लोगों के, आज का टॉपिक यही था, तो इसमें कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझसे इसमें पूछ सकते हैं। अल्लाह।